क्या चाहिए, क्यों भक्ति करते हैं? किसी को सुख चाहिए, किसी को आनंद चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को धन संपत्ति चाहिए। मेरे को तुम्हारे सिवाय, तुम्हारी प्रसन्नता के सिवाय और कोई कामना नहीं है। तो भगवान कहने लगे, नहीं नहीं माता, ये बात नहीं है। मैं जानता हूं आपको कोई कामना नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए क्या कर सकती हो? आप जो बोलो, हे प्रभु, आप जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूं। भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि मां, ये तुमने जो वादा किया है इसको पूरा करना पड़ेगा। मां कहती, प्रभु आप परख के देख लो, हे राम आप परख के देख लो। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आशिलस्य वा पादरताम पिनिष्टु माम अदर्शना मर्मताम करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत प्राणाथस्तु स एव ना परा। आप मेरे प्राणनाथ रहेंगे, हर सूरत में, किसी भी कीमत पर आप मेरे प्राणनाथ हैं और प्राणनाथ रहेंगे। आप चाहे मेरे को अंगीकार करो या मेरे को ठुकरा दो। हे प्रभु आप, भगवान कहने लगे, देखो लीलावश मैं यहां अवतरित हुआ हूं और उस अवतार का जो प्रयोजन है वो है असुरों का नाश और भक्तों को सुख देना। लेकिन आप मेरी प्रिय भक्त हैं, सुख तो सब चाहते हैं, लेकिन मैं आपको दुख देना चाहता हूं। भगवान की आंखों में आंसू हैं और कई माता से कह रहे हैं कि मैं आपको दुख देना चाहता हूं। सारा विश्व आपके नाम को सुख से नहीं लेगा, दुख से लेगा। क्या आप तैयार हैं? मां एक बार ठनकी और कहती है, राम तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं। तुम्हारा पुत्र भी तुमसे मुख मोड़ लेगा, हैं? मैं तैयार हूं राम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। तो राम कहने लगे, मुझे राज्य मिलने जा रहा है मां, लेकिन मैं अगर वन में नहीं गया तो रावण का वध कैसे करूंगा? मुझे वन में जाना है। आप कुछ ऐसा करो कि मैं अपना मिशन पूरा कर सकूं। तो कैकेयी कहने लगी, राम तुम मेरे को आदेश दो, मुझे क्या करना है? राम कहने लगे कि समस्त ब्रह्मांड में सभी तुम्हारी निंदा करेंगे, सभी तुम्हारी बुराई करेंगे, कोई भी अपने बच्चों का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कहने लगी, मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे राम की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम प्रसन्न होने चाहिए, ये संसार से मुझे कोई वास्ता नहीं है। संसार प्रसन्न हो अथवा ना हो, संसार मेरे मुंह पे थूके, मुझे कोई चिंता नहीं है।
मुझे एक ही बात की चिंता है कि मेरा राम प्रसन्न होना चाहिए। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। हे राम, तो मां, तुम मेरे लिए वनवास मांग लो। ये कार्य तुम ही कर सकती हो। अतिशय प्रेम करती थी, और उसको जब ये पता चला कि मेरा पुत्र भरत भी मेरे को नफरत करने लगे, तब भी उसने राम की प्रसन्नता के लिए सब कुछ स्वीकार कर लिया। मैं सारे ब्रह्मांड में अपमानित हो सकती हूं तुम्हारे लिए, हे राम, तुम्हारे लिए मैं अपमानित भी हो सकती हूं। मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे केवल राम की प्रसन्नता चाहिए। हम लोग भक्ति करते हैं, हमें यश चाहिए, हमें नाम चाहिए, हमें धन चाहिए, पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, लाभ चाहिए। लेकिन मां ने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपयश भी स्वीकार है, अपयश भी स्वीकार है तुम्हारे लिए। हे राम, मैं कुछ भी कर सकती हूं। भगवान राम मां के चरणों में गिर पड़े। हे मैया, ऐसा भक्त तो मैंने आज तक नहीं देखा जो अपनी प्रसन्नता का त्याग करके मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरे लिए, मुझे, मेरे मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। हे मां, आप धन्य हो, आप धन्य हो। तब मंथरा तो बहाना बनी। मंथरा तो एक बहाना था बाहरी रोल के लिए। वास्तविकता ये थी कि कैकेयी माता ने राम को प्रसन्न करने के लिए अपमान भी सहन कर लिया, सारे ब्रह्मांड का अपमान सहन कर लिया, अपने पुत्र को भी अपने विरुद्ध कर लिया, अपने पति को भी, पति भी चले गए, उसका भी कारण कैकेयी के सर पे ही मारा गया कि कैकेयी ने राम को वन में भेजने के लिए कहा और दशरथ ने प्राण त्याग दिए। लेकिन कैकेयी कहने लगी कि मुझे राम तुम्हारी प्रसन्नता चाहिए, मुझे और किसी की प्रसन्नता नहीं चाहिए, मुझे इस संसार में कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारी प्रसन्नता चाहिए। हे राम, ऐसे भक्त जो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपमान भी सहन कर सकें, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जहर भी पी सकें, धन्य है, ऐसे भक्त धन्य है।